बहुत टाइम बाद मोटरोला अपने बहुत ही सक्सेसफुल एज 50 फ्यूजन का सक्सेसर निकाल रहा है एंड कंसीडरिंग कि इनकी इंडिया में ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है तो लोगों को इनके फोन्स पसंद भी आ रहे होंगे। तो आज हम मोटरोला के नए एज 60 फ्यूजन का 48 आवर्स का एक इंप्रेशन देखेंगे। कुछ भी बताने से पहले प्राइसिंग ही बता देता हूं ताकि एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए। ये फोन दो वेरिएंट्स में आएगा, 8-256 जिसकी प्राइस 22,999 है और 12-256 जिसकी प्राइस 24,999 है। सबसे अच्छी बात स्टोरेज ही 256 GB है तो लोगों को कमी महसूस नहीं होगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस प्राइस आप एक्सेस या SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करके 2000 का ऑफ भी ले सकते हो एंड एक्सचेंज पे भी 2000 का एक्स्ट्रा ऑफ है। अब एक्सपेक्टेशन सेट हो गई तो आओ 10 सेकंड में डब्बे में क्या है वो दिखाता हूँ। तो ये टिपिकल मोटरोला स्टाइल का एनवायरमेंट फ्रेंडली खुशबूदार बॉक्स है जिसमें एक फोन है, देन डॉक्यूमेंटेशन और एक Type-C to Type-C केबल, एक सिम इजेक्टर टूल और एक 68 वॉट का चार्जर। इस बार इन्होंने केस हटा दिया है जो कि सही चीज नहीं है, बेसिक प्लास्टिक वाला तो होना ही चाहिए था। पर चलो बॉक्स में यही सब है। अब हम डिजाइन की बात करते हैं। तो इसका डिजाइन टिपिकल मोटरोला जैसा ही है एंड प्राइस के हिसाब से ये आई कैचिंग लगता है। फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक का ही है लेकिन इसमें वीगन लेदर बैक यूज हुई है। मेरे पास ये पैंटोन जाइफर कलर में है, बेसिकली डार्क पर्पल बोलने का एक नया तरीका है। इसके अलावा दो कलर्स और आते हैं, पैंटोन स्लिपस्ट्रीम और पैंटोन अमेजॉन नाइट। और ये फोन 8.2 मिलीमीटर का है यानी कि ना ज्यादा पतला ना मोटा और हल्का बहुत है क्योंकि इसका वेट सिर्फ 180 ग्राम है डिस्पाइट हैविंग अ 5500 mAh बैटरी थैंक्स टू सिलिकॉन कार्बन। पर इस पे बाद में आते हैं। फिजिकली देखें तो नीचे आपको एक सिम कार्ड ट्रे मिलती है जिसमें आप 2 सिम या एक सिम और एक 1 TB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। उसके बगल में एक माइक है और फिर एक USB 2.0 पोर्ट मिलेगा जो कि इस प्राइस में अब 3.0 हो जाना चाहिए बट शायद टाइम और लगेगा। उसके साइड में एक स्पीकर है, लेफ्ट साइड पूरी खाली है और ऊपर एक सेकेंडरी माइक है और डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग है और राइट साइड में सारे बटन्स हैं। ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको इसमें IP68 और 69 की रेटिंग मिलती है तो ये तूफान सुनामी से बचा रहेगा। बट एज यू ऑल नो पानी में डुबाना नहीं है क्योंकि वारंटी कोई नहीं देता। डिस्प्ले पे आऊं तो ये एक 6.7 इंचेस की 10 बिट 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की एक ऑल राउंड कर्व्ड POLED डिस्प्ले है। सीधी भाषा में बोलूं तो क्वाड कर्व जैसा ही है। ऊपर नीचे हल्के हल्के कर्व्स हैं और साइड में 45 डिग्री का कर्व है तो थोड़ा अलग लगता है। और बजट फोन्स में लोग आज भी कर्व स्क्रीन को पसंद करते हैं तो ये भी चल जाएगा। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी 96.3% है जो कि एक बड़ा नंबर है। एडिशनली आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है एंड इस पे स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड नहीं है। कलर्स की बात करूं तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस सॉर्टेड है क्योंकि इसके डिस्प्ले में इतने तो भर भर के सर्टिफिकेशंस दे रखे हैं। एक एक गिनाने में टाइम लग जाएगा तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। कलर रिप्रोडक्शन और HDR ट्यूनिंग भी अच्छी है क्योंकि इसमें आपको 100% DCI-P3 और HDR10+ का नेटिव सपोर्ट मिलता है एंड ये पैंटोन वैलिडेटेड भी है तो आप नेटफ्लिक्स वगैरह में मस्त स्ट्रीम कर सकते हो। और इसकी पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स और HBM ब्राइटनेस है 1400 निट्स जो कि इंडोर आउटडोर हर जगह के लिए काफी है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर डिस्प्ले गीली भी हुई तो भी ये बिना किसी दिक्कत के चल जाती है ड्यू टू इट्स वाटर टच 3.0 फीचर। और डिस्प्ले में नीचे की साइड एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जिसकी पोजीशन मुझे थोड़ी नीचे ही लगी है। हल्का सा इसको ऊपर होना चाहिए था बट ये काम सही कर रहा है, स्पीड इसकी ठीक है। अब ये सब तो बाहरी मामला है, अंदर क्या सीन है वो देख लेते हैं। मोटो ने यहाँ MediaTek Dimensity 7400 यूज किया है विद LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज जैसे कि आप SD कार्ड लगा के 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो। स्टोरेज स्कोर्स भी आप देख सकते हो ओकेइश है बट इस प्राइस पे अब UFS 3.1 दे देनी चाहिए। अब देखो मुझे इस फोन को यूज करते हुए 2 दिन हुए हैं तो मैं आपको परफॉर्मेंस का इन डेप्थ आइडिया तो नहीं दे सकता लेकिन कुछ डेटा दिखाता हूं। सबसे पहले आप Geekbench का CPU और GPU स्कोर्स देख सकते हो, डिसेंट है। Antutu स्कोर 7 लाख प्लस आ जाएगा जो कि इसकी प्राइसिंग के हिसाब से सही नंबर है। और 3D मार्क अभी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि नया चिपसेट है। और CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ का रिजल्ट ठीक आया है, 80% मतलब सही नंबर माना जाता है। और नॉर्मल यूजेज में फोन स्मूथ फील होता है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में किसी तरह का कोई जिटर नहीं दिखा मुझे। एंड लोगों को कैमरा ऐप से रिलेटेड भी डाउट होता है तो वो भी अभी स्मूथ चल रही है। बाकी मोस्ट ऑफ द एप्स यहाँ पे जल्दी लोड हो रही है क्योंकि रैम मैनेजमेंट भी अच्छी है। अब मोटरोला इसे एक गेमिंग फोन की तरह मार्केट तो नहीं करता क्योंकि एक ओवरऑल बैलेंस्ड फोन है बट BGMI आप इसमें 60 FPS तक खेल सकते हो और 30 मिनट्स की गेमिंग में आप एवरेज FPS और टेम्परेचर दोनों देख सकते हो। गेंशिन इम्पैक्ट भी मैंने देखा, इसमें 60 FPS पे चल नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों, FPS 30 पे ही कैप्ड है तो मैंने हाईएस्ट सेटिंग्स पे 30 मिनट्स के लिए 30 FPS का गेम प्ले करा एंड एवरेज 28.6 FPS मिले और टेम्परेचर भी बहुत सही मेंटेन्ड है एंड इस टास्क में इसने 8% बैटरी लूज करी है। तो अगर आप कैजुअल कुछ टाइम के लिए गेम्स खेलते हो तो ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। एक्सट्रीम के लिए फिर आपके पास अलग ऑप्शंस है। बाकी रियल लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करता है उस चीज का आइडिया मैं आपको फुल रिव्यू में दे पाऊंगा। बैटरी का बताऊं तो पहले के मोटरोला फोन्स में इतने बड़े mAh नंबर्स हमें कभी दिखे नहीं है। आई थिंक इस बार ये थोड़ा स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें एक 5500 mAh की बैटरी मिलती है विद 68 वॉट चार्जिंग। तो नंबर से तो ये क्लियर पता चल रहा है कि आपको बैटरी से शिकायत होनी तो नहीं चाहिए। एंड मेरा भी जो 2 दिन का एक्सपीरियंस है उसमें ये फोन मुझे बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है। अब इसके खुद के चार्जर से ये करीब 20-21 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है और 1 से 100 जाने में इसे 54 मिनट्स लगते हैं। तो बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट
डेवलपमेंट सॉर्टेड है। स्पीकर्स का बताऊं तो इसमें डुअल स्पीकर है विद डॉल्बी एटमॉस, तो ये भी इसके कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस को कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन इसकी आवाज में बेस की थोड़ी कमी है, ट्रेबल फोकस थोड़ा ज्यादा लगा है मेरे को, आवाज को थोड़ा और बैलेंस्ड होना चाहिए था। नेटवर्क का बताऊं तो हमें यहाँ 16 5G बैंड्स मिल रहे हैं। अब मैंने इसमें VI का नेटवर्क भी ट्राई किया है, जियो का भी ट्राई किया है, एंड कनेक्टिविटी सही आ जाती है। और आजकल 5G की खुद की हालत ही पतली हो रखी है, तो कॉल ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन वो इशू कहीं से भी फोन का नहीं है, वो मेरे S25 अल्ट्रा के साथ भी होता है। बाकी 5G की स्पीड जितनी मेरे एरिया में आती है उतनी मेरे को मिलती है, और वाईफाई का कवरेज भी परफेक्ट है, और ब्लूटूथ कोडेक जैसे कि LDAC वगैरह यहाँ पे सारे मिलते हैं, तो हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनना भी पॉसिबल है। नाउ इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमें यहाँ Hello UI मिलती है विद Android 15, एंड मोटो हमें 3+4 इयर्स के अपडेट्स प्रॉमिस करता है। पहले के मोटो फोन्स में अपडेट्स ना आने की शिकायत रहती थी, पर रिसेंटली इनके Edge 50 सीरीज के ऑलमोस्ट सारे फोन्स को Android 15 का अपडेट मिल चुका है, सो थोड़ा थोड़ा सुधार तो हो रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर एज फार बहुत फ्लूइड चल रहा है, एंड कोई बग्स अभी तक फेस नहीं हुए। मोस्ट एप्स भी 120 हर्ट्ज पे चल रही है। यहाँ ऐप ओपनिंग एनिमेशंस पैरेलल वाले नहीं है, जो कि आई थिंक आने वाले टाइम में डाल दे तो बढ़िया है। हैप्टिक्स यहाँ डिसेंट है, ऐसे पूरे स्प्रिंगी वाले नहीं है, बस हैप्टिक्स का इंपैक्ट थोड़ा सा कम है, और यूआई में इंप्लीमेंटेशन बेटर हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि ब्राइटनेस स्लाइडर, वॉल्यूम स्लाइडर कहीं पे भी नहीं है। और एक फैमिली स्पेसेस का भी ऑप्शन है, जिसमें अगर आपको किसी को कुछ समझाना है तो रिमोट एक्सेस ले सकते हो। पेरेंटल कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। सिक्योरिटी के नाम पे मोटो अपना थिंक शील्ड दे देता है, तो आपका डेटा भी हाईली सिक्योर रहेगा। और एज सीरीज के कस्टमर्स के लिए प्रीमियम सर्विस फीचर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, और रिपेयर के टाइम पे आपको एक फ्री स्टैंड बाय डिवाइस भी देंगे ताकि आपका काम ना रुके। अब एक 2025 के फोन की बात कर रहे हैं और उसमें AI फीचर्स की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? मोटो ने इसमें काफी सारे डाले हैं और वो यूजफुल भी है। इनको यूज करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे ही एक सर्च बार में एक्शंस दिखेंगे, या फिर आप ऐसे डबल टैप करके भी AI को लॉन्च कर सकते हो। अब पुराने फीचर्स तो हैं ही, जैसे कि AI मैजिक कैनवास में आप AI इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, या फिर स्टाइल सिंक का यूज करके आउटफिट से मैच करता हुआ वॉलपेपर लगा सकते हो। ये सब तो पिछले वर्जन्स में भी थे, लेकिन अलग क्या है? सबसे पहले तो इसमें अपडेट मी फीचर है, जो कि नोटिफिकेशंस को समराइज कर देता है, तो आपको सारी नोटिफिकेशन से डील नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, टेक नोट से आप मीटिंग्स को समराइज या ट्रांसक्राइब करा सकते हो। रिमेंबर दिस से आप किसी स्क्रीनशॉट, नोट या फोटो को सेव करके उसमें कुछ भी लिख सकते हो कि आप उसे क्यों याद रखना चाहते हो। और अगर आप देखोगे तो होम स्क्रीन में एक न्यूज फीड और जर्नल का ऑप्शन भी है। न्यूज फीड में ऑब्वियसली न्यूज होगी, और जर्नल ऐप में आप अपनी मर्जी के ऑडियोज या टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, और सारा कुछ आपको एक ही ऐप में मिल जाएगा। तो बाकी सारी चीजों की बात हो गई, अब कैमरास देख लेते हैं। तो यहाँ एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जिससे आप मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो, और एक 3-in-1 लाइट सेंसर भी दिया है, और सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है, यानी कि स्पेसिफिकेशंस तो अच्छी है। अब सैंपल्स देखते हैं। मेन कैमरा से स्टार्ट करते हैं, एंड जितना मैंने इसे यूज करके देखा है, डे लाइट में मेन कैमरा अच्छे सैंपल्स निकालता है। डायनेमिक रेंज, कलर रिप्रोडक्शन अच्छी है, इवन जो स्किन टोन्स हैं वो भी नियर टू रियल लाइफ है, बट कई जगह पे ये शैडोज को क्रश करता है, एंड सर्टेन एंगल्स पे कभी फ्लेयर्स भी आ जाते हैं। अल्ट्रा वाइड में प्राइस के हिसाब से डिटेल्स इनफ है, एंड अगर आप मेन और अल्ट्रा वाइड के कलर्स को कंपेयर करोगे तो वो भी काफी क्लोज है। मतलब कि इसका जो लाइट सेंसर है वो एक्चुअल में कुछ तो काम कर रहा है, और इसी अल्ट्रा वाइड से आप मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो, वो भी ठीक ठाक आ जाती है। पोर्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ ब्लर थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है, और कुछ सिनेरियोज में प्रिसाइजली बोलूं तो अगर सब्जेक्ट सामने नहीं देख रहा तो उसमें एज कटआउट को इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि अभी वो थोड़ा हिला हुआ है, सो एक अपडेट की जरूरत पड़ेगी। सेल्फीज डे लाइट में बहुत अच्छी आती हैं, एंड इवन पोर्ट्रेट सेल्फीज भी बहुत सही है, लेकिन एक फोटो में ऐसा हैलो इफेक्ट भी आया है, बट मोस्टली इट्स फाइन। लो लाइट में देखें तो जितना अच्छा कैमरा इसका डे लाइट में है, लो लाइट में उसका थोड़ा रिवर्स हो जाता है। मतलब ऐसे तो ठीक है, लेकिन नॉइस एंड जो शार्पनेस है वो थोड़ी ज्यादा लग रही है। वीडियोस की बात करें तो रेयर और फ्रंट दोनों से ही मैक्स 4K 30 FPS में शूट कर सकते हो, एंड इसमें लेंस स्विचिंग भी पॉसिबल है, लेकिन लेंसेज जब स्विच होते हैं तो उनमें कुछ एनिमेशन नहीं है, वो बहुत ही एब्रप्टली हो जाते हैं। रियर कैमरा से डे लाइट में अच्छी वीडियोस आ जाती हैं, एंड जो स्टेबलाइजेशन है वो भी सही है, जैसे ये सैंपल मैंने तेज चलते हुए लिया था। फ्रंट कैमरा से इंडोर में कुछ ऐसी वीडियोस बनती है, और आउटडोर में भी आप क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हो। ये 4K 30 FPS में शूट हो रही है, अच्छी है, शार्प है। मोटा मोटा अगर आप इसे डे लाइट में यूज करते हो तो इसके कैमरास बहुत अच्छे काम करते हैं, नाइट में इनको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी प्राइसिंग एंड ऑफर्स मैंने आपको बता दिए, जो मेरे को कमियां दिखी वो भी मैंने शेयर कर दी। अब आप बताओ आपको ये फोन कैसा लगा, और कहोगे तो मैं इसका रिव्यू भी बना दूंगा। और मोटोरोला जितना अच्छा कर रहा है, इसके कॉम्पिटिटर्स उतना ही बुरा कर रहे हैं। पूरी स्टोरी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। चलो फिर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑलवेज ऑन लीव, जस्ट समटाइम्स अपीयर। बाय बाय।